गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है एक और वीकेंड एनालिसिस वीडियो पे। एंड आज का वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है कि टाइमलाइन क्या होगी एक नए एटीएच की, कैसे निफ्टी में एक प्रोबेबिलिटी है न्यू एटीएच को हिट करने की और उसकी मूव को हम डिकोड करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट आने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उन डेट का क्या हम अभी से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और क्या हमारा अप्रोच होगा, तो ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोग को, सो दैट जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो राइट साइड ऑफ द मार्केट रहें। जो भी आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोग को कि ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट मार्केट, निफ्टी, टाइम साइकिल, प्राइस बिहेवियर, गैन थ्योरी, ये सब कॉन्सेप्ट का मिला जुला निचोड़ या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल लो। मैं आप लोग के साथ अपने व्यूज़ एंड एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। ट्रेडिंग डिसीजन आपका खुद का रहेगा, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के बाइंग और सेलिंग कीजिए। प्रॉफिट आपका, नुकसान आपका, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो बात कर लेते हैं। चार्ट पे मैंने बहुत कुछ 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये बॉटम लग चुकी है ना, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर बात की थी, दिस इज़ द बॉटम विच इज़ डन, है ना, ये हम प्राइस अब शायद रिविजिट ना करें, है ना। मैं इसको 1% की प्रोबेबिलिटी देता हूँ कि आने वाले समय में भी ये प्राइस रिविजिट हो, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ था, निफ्टी बॉटम डन ऑन अप्रैल 18। और क्यों वो बॉटम थी, मेरे क्या पॉइंट्स थे, फ्यू पॉइंटर्स, मैंने 11 पॉइंट आप लोग को दिए कि मेरी जो चेकलिस्ट में से कुछ, वैसे चेकलिस्ट लंबी है पर 11 मेजर पॉइंट्स थे कि वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि द बॉटम इज डन। जिस बॉटम की या करेक्शन टाइम की कंप्लीट होने की हम राह देख रहे थे 27 सितंबर 2024 से 26 सितंबर से, जहां हमने 26,277 का हाई लगाया था। नाउ द करेक्शन पीरियड इज गेटिंग कूलिंग ऑफ, है ना। ऑलरेडी हमने बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे क्या होगा, कैसे हम न्यू एटीएच की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या टाइमलाइन है, वो हम डिटेल में बात करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इस पे काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। यूट्यूब पे कम एक्टिव हूँ, बट यहाँ पे आप देखोगे कि कल के एक्सपायरी के ट्रेड, और ये मेरे ट्रेड्स हैं जो मैंने खुद लिए थे, तो ये आपको मैं एज अ ट्रेडर मैं कैसे काम करता हूँ, कौन कौन से लेवल्स एक्सपायरी में इम्पॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है एंड आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस कम आएंगे, फ्री टेलीग्राम में ज़्यादा आएंगे। नाउ बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको थोड़ी एक क्लैरिटी आएगी कि हाउ गैन के प्रिंसिपल्स, गैन कॉन्सेप्ट या गैन के लेवल्स को, प्राइस को, अभी ये पूरी जो भी पॉइंट्स हैं ये प्राइस और टाइम दोनों का मिला के। ना सबसे पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये बार बार मैं क्यों लिखता हूँ, आप मेरे वर्ड्स को थोड़ा देखना। प्राइस सिमेट्री टाइम सपोर्ट। प्राइस सिमेट्री का मतलब क्या है, प्राइस सिमेट्री टाइम सपोर्ट, इसका मतलब क्या है कि कोई एक टाइम पे प्राइस बहुत कम होता है। मतलब जब से मैं टाइम साइकिल के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ, गैन के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं एंड एक्टिवली उस पर काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ। आप लोग की ब्लेसिंग है ना। एंड उसी बीच पे कोविड टाइम पे मुझे मिल गया मौका, तो मैंने यूट्यूब चैनल ग्रो बना लिया, उस पर दिल से वीडियोस आप लोग के लिए लेके आता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी एनालिसिस सब शेयर करता हूँ, लेवल शेयर करता हूँ और मैं उस पर खुद काम भी करता हूँ। तो 20,300 सब्सक्राइबर हैं, 301 वीडियोज़ हैं, इस पर लाइव ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो सब है, वीकली एनालिसिस है। निफ्टी बॉटम के ऊपर भी मैंने पार्ट 1, 2, 3 बनाया हुआ था 3-4 महीने पहले, और ये बॉटम डन या फिर कौन से डाइवर्जेंस होती है टाइम साइकिल में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है, तो आप एक्सप्लोर करना इसको। एंड लाइव ट्रेडिंग भी है, तो ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और बात कर लेते हैं इसके ऊपर। नाउ प्राइस सिमेट्री टाइम सपोर्ट, ये है ना, पिछले 5 साल में सिर्फ 3 बार आया है, आई थिंक 3 या 4 टाइम्स आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया है। होता क्या है कि 2 अल्टरनेट टाइम साइकिल,
ये एक मेरी एक प्रीवियस यहाँ पे टाइम साइकिल है, सपोज करो अगस्त की, है ना, और उसी प्राइस पे उसकी जो रिएक्शन है उसी प्राइस पे हम मई 2025 पे हिट करेंगे, तो ये सिमेट्री नहीं होती है, ये सिमेट्री नहीं होगी। तो सिमेट्री का मतलब क्या है कि अल्टरनेट प्रीवियस और करंट, तो प्रीवियस टाइम साइकिल भी मेरी यही थी, है ना, उसका भी सपोर्ट यही है और इसका भी सपोर्ट यही है। तो 24,380 प्लस माइनस 50 पॉइंट इज अ प्राइस टाइम्स सिमेट्री सपोर्ट। तो ये सपोर्ट बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत क्रिटिकल, है ना। क्या मैं ये बोलूँगा कि मार्केट का पूरा जो अप मूव थी ये करेक्टिव राइज था और वापस से हम बेरिश साइकिल में आ जाएंगे? उसके लिए हमें एक नंबर देना होगा, है ना, कि ये मेरा नंबर है, नंबर का मतलब है ये मेरा लेवल है। अगर इसके नीचे आ गया तो मैं ये बोलूँगा कि ये करेक्टिव राइज था। करेक्टिव राइज मतलब एक फॉल का करेक्शन था, कि एक फॉल हम आ रहे बेरिश साइकिल में और ये करेक्शन है और वापस बाजार नीचे आएगा। तो उसको मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है? इस लेवल से। व्हाट इज दिस लेवल? 23,436, है ना। इसके नीचे डेली क्लोजिंग का मतलब है कि ये पूरी की पूरी करेक्टिव राइज है और हम और थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं टाइम वाइज, बट ये बॉटम का टूटना अभी 1% ही है। तो इसके नीचे आएंगे तो वी हैव अनदर सपोर्ट, बट यहाँ तक बाजार नहीं आता है जब भी कोई बेयर ट्रेंड अप, ये बेयर ट्रेंड खत्म हुआ है, मतलब दिस इज कंप्लीटेड। अब उसके बाद की ये राइज है, तो या तो वो यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है या उसने सीधे सीधे ब्रेकआउट दे दिया। सो ये भी मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ था। 23,436 का लेवल अगर दोबारा कभी आपको मिल जाए तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब फॉर अ बाइंग। इसके नीचे डेली क्लोजिंग करके सस्टेन करना बाजार के लिए पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने नहीं देखा है जब भी ऐसे कोई ट्रेंड चेंज होते हैं, राइट। नाउ अब ये तो होगी बड़े लेवल की बात कि आने वाले, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आज मई 16 है 2025, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर सबके लिए ये लेवल है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है कि ये नहीं टूटना चाहिए। ये पूरे बेरिश ट्रेंड को चेंज किया है इसने, राइट। नाउ दूसरा जो हम करंट टाइम साइकिल पे बात करेंगे जिस पे प्राइस सिमेट्री आई है और ब्यूटीफुल, कल भी हमने लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया हमारे एक्सपायरी लेवल से। काफ़ी अच्छा था हफ्ता मेरे स्टूडेंट के लिए भी, आई होप मेरे व्यूअर्स के लिए भी। तो 24,380 है ना, कभी भी इन फ्यूचर में रिविजिट करे, इनकेस करेगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर करेगा तो यहाँ पे 24,380 प्लस माइनस 50 पॉइंट या जिस तरह से यहाँ पे आके हिट करके वो रिएक्शन करे, इसके ऊपर जाए, है ना। तो कभी भी जो लेवल होता है ना उसको टूटने देना, टूटने के बाद वो जब ऊपर जाके सस्टेन कर जाए तब आप लोग को एक्टिव होना है बाइंग के लिए। डबल बॉटम क्या होता है? एक लो है, वो लो टूटती है और उसके बाद प्राइस ऊपर आके उसको, मतलब बोलते हैं ना इम्पल्स के नेचर में वो जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ चलती है। तो 24,380 एक प्राइस टाइम सिमेट्री सपोर्ट है ना। ये अगर आपको आने वाले हफ्तों में, दिनों में या महीनों में मिलेगा इन केस, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा आप लोग ग्रैब कर सकते हो। नाउ ये तो समझ में आ गया, बॉटम लगी है। बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी न्यू एटीएच पे खड़ा, न्यू एटीएच हिट कर चुका है ना। निफ्टी का करना बाकी है। अच्छा, बैंक निफ्टी ने किया है। मैंने पिछले कितने सालों से जब भी मैं मार्केट को पढ़ रहा हूँ, है ना, 2014-15 से हम पढ़ रहे हैं। पहले कमोडिटी मार्केट में था, अब अपनी इंडियन मार्केट में 2018-19 से मैं काफ़ी एक्टिव हो गया था। तो मेरा बोलना क्या है कि बहुत कम बार, आई थिंक 10 में से 1 केस ऐसा होता है जहाँ पे बैंक निफ्टी हाई कर दे, न्यू एटीएच लगा दे और निफ्टी ना करे, राइट। तो धीरे धीरे आप देखो बैंक निफ्टी अपने आप को अपर लेवल पे एटीएच के आसपास में ही ऊपर नीचे होल्ड कर रहा है, एंड ही इज वेटिंग, बैंक निफ्टी इज वेटिंग व्हेन निफ्टी विल हिट दी न्यू एटीएच। तो अगर मैं अभी करंट बात करूं तो आज हम 16 मई को बैठे हैं। ऊपर पे ये जो जोन है ना, ये बहुत बहुत क्रिटिकल है, 25,285 प्लस माइनस 50 पॉइंट, ठीक है। तो ये जोन हिट अगर हुआ और यहाँ से प्राइस करेक्शन हुई तो वापस से एक आपको डिप देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है सिनारियो। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यू एटीएस तक हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। 26,277 के ऊपर
कितना हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैंने समझा दिया, बेरिश ट्रेंड को मैंने समझा दिया। 25 285 प्लस माइनस 50 पॉइंट ये क्या है, ये गैन के रिट्रेसमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट को टू अंडरस्टैंड। देखो गैन के बहुत सारे टूल्स हैं, आप कौन से टूल को किस तरह से यूज करते हो विल डिफाइन कि आप कैसे ट्रेडर बनोगे या किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। ये जो 23,436 है ये भी गैन का रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट हमको अर्ली इंडिकेशन देते हैं ट्रेंड चेंज का। तो 25,285 प्लस माइनस 50 पॉइंट, अभी हम 25,000 पे खड़े हैं। आप साइकोलॉजिकली देखना, अगर 25,000 पे हम खड़े हैं और 29 मई की एक्सपायरी है, इन केस बाजार यहाँ पे आता है तो 25,000 के ऊपर चले जाने के बाद लोग क्या सोचते हैं कि ATH लग गया जाएगा, कल परसों नरसों लग सकता है। मेरा बोलना ये है कि 25,285 के ऊपर अगर ये डेली क्लोज करके खड़ा हो जाए, है ना, उसके बाद ये कभी भी आवरली कैंडल भी इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि वो ब्रेकआउट उस लेवल का सक्सेसफुल हो गया, वो कंटिन्यू जाएगा और हिट करेगा इस लेवल पे 25,700 760 विच इज़ अ डुअल कॉम्बो लेवल। तो यहाँ पे मैं देखो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ गैन रिट्रेसमेंट, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ डुअल कॉम्बो लेवल, और मैं न्यू ATH को डील करने के लिए यूज़ करूँगा प्राइस टाइम स्क्वायर या टाइम। So how I am combining 2-3 studies of GAN to understand market behavior and इसको मैं sentiments मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं रिटेल HNI उनसे भी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा बोलना क्या है कि अगर अभी टाइम है ना, तो 25,285 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स पे जाके अगर ये इनकेस जाता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो जितने 25,000 पे जो लॉन्ग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस 25,000 के नीचे ही रहेगा, क्योंकि 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 5 का स्क्वायर भी है, 5 into 5 है ना। एंड 25,285 कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट नहीं है, इट इज़ अ मैसिव रिट्रेसमेंट, और ये पहली बार आ रहा है। तो पहली बार आके हिट करेगा और उसको ब्रेकआउट देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इज़ 15-20%, 15-20% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये इसके ऊपर सस्टेन करके सीधा चले जाए, है ना। अगर मार्केट में को जल्दी है तो वो इस तरह की हरकत करेगा, अगर मार्केट को जल्दी नहीं है और वो मेरे ही टाइमलाइन पे जाके न्यू ATH बनाने की कोशिश करेगा जहाँ पे प्राइस टाइम स्क्वायर हो सकता है, तो मार्केट यहाँ से रिबाउंड करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहीं कहीं पे एक्सपायरी हो सकती है, यहीं कहीं पे एक्सपायरी। मैं 20 ये नेक्स्ट और टू नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो ये लेवल की लेवल है, ये हो गया सिनेरियो नंबर 1 कि हम इसके ऊपर गए 285 320 और अगले दिन इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आ गए तो आप समझ लेना कि 25,000 के लेवल को वो रीटेस्ट करने आएगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए, देयर इज अ सेकेंड पॉसिबिलिटी कि हम 29 मई तक फिर इस लेवल को तोड़ेंगे नहीं। तो आपके लिए ये की लेवल है, इसके अगर ये हिट होता है तो अगर इसके ऊपर हम रहते हैं तो न्यू ATH तो देगा ही, बट वो टाइम स्पेंड कर सकता है 25,700 एंड 760 पे। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर 400-500 पॉइंट्स रेंज। नाउ बात करते हैं न्यू ATH के टाइमलाइन की। अब आप टाइम को नोट करना, टाइमलाइन क्या है मेरा, जो स्पेसिफिक डेट है प्राइस टाइम स्क्वायर की वो है 13 जून 2025। अब मैं ये एक डेट है ना, एक डेट है, और दूसरी जो डेट है वो है मेरी 14 जुलाई 2025। ये दो डेट है। हम मई में बैठे हैं तो बहुत पास है ATH के, इट्स अनदर 1200 पॉइंट। तो हाइयर पॉसिबिलिटी क्या है कि जून इज अ गैन सीजनल मंथ, तो हो सकता है ना कि हम इसी टाइम विंडो पे जाके न्यू ATH मारे, और अगर उसको मारना है तो मंथली क्लोजिंग वो इसके ऊपर ही करेगा, ठीक है, इसके ऊपर ही करेगा। हो सकता है यहाँ से आए, यहाँ कहीं पे मंथली क्लोजिंग करे और फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे और फिर हम सीधे इसके ऊपर रुकना, मतलब न्यू ATH का लगना 90% हो जाता है। ये रिट्रेसमेंट की खास बात है। गैन रिट्रेसमेंट आपको बताते हैं कि अगर इसके ऊपर रुका हुआ है तो न्यू ATH पे जाना 90% प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, और वही अगर ब्रेकडाउन फेलियर कर दिया तो वापस वो नीचे आ सकता है। तो आपके पास सपोर्ट क्या क्या है, 24,380 है, रेजिस्टेंस क्या क्या है, ये है 25,700 760 डुअल कॉम्बो है। हो सकता है हम इसके ऊपर जाए, यहाँ हिट करें और यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड करें एंड जाके हम अपने टाइमलाइन पे जो कि है 13 जून, जो सबसे पास आ रहा है
वो है। अगर मैं इसको विंडो दे दूं, ये तो हो गया स्पेसिफिक डेट है प्राइस टाइम स्क्वायर की, ठीक है। अगर मैं इसको विंडो दे दूं, मतलब हम एक प्राइस को जैसे रेंज दे रहे हैं इसको 25, 700, 760, अगर मैं इसको विंडो दे दूं तो मेरी जो डेट आएगी ये है मेरी डायनेमिक डेट। अब मैं गैन के डायनेमिक और स्टैटिक डेट को कैलकुलेट किया हूँ, ये मेरे कैलकुलेशन रेडी है ना। तो और दूसरी जो स्टैटिक डेट है वो है 11 जून। तो मेरा टाइम विंडो क्या बन गया, जहाँ पे मैं केयरफुल हूँ जून के सीजनल मंथ में। जून इज वन ऑफ द सीजनल मंथ ऑफ गैन बिकॉज ऑफ इक्विनॉक्स एंड सॉलिस्टिस। तो 11 जून टू 13 जून पे मैं वॉचफुल हूँ, स्पेशली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 13 जून का जो प्राइस टाइम स्क्वायर है, जो प्राइस टाइम स्क्वायर होगा वो लेवल है 25,633 एंड 26,656 के बीच में, ये अभी का है। जैसे जैसे हम डेट के पास इसके बीच में होगा तो मतलब कहीं ना कहीं हम 26,277 को उड़ा सकते हैं। उड़ाएगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उड़ा सकते हैं, मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अभी प्राइस कैसे अनफोल्ड होगी वी विल सी दैट, है ना। हमारे पास हिंट बाजार हमको देता रहेगा, हमारे लेवल प्रोटेक्टेड करता रहेगा, रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा। आपको मैंने ये भी बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये क्या कर सकता है और न्यू ATH की टाइम लाइन। नाउ सपोज करो 13 जून पे बाजार का मूड नहीं है, बाजार का मूड 13 जून 2025 11 to 13 जून पे नहीं है। हो सकता है वो जाके 21, ये एक फर्स्ट टाइम विंडो है जहाँ पे प्राइस टाइम स्क्वायर होगा। सेकेंड टाइम विंडो आप सबको पता है 21 जून, जो कि हमारी इक्विनॉक्स एंड सॉलिस्टिस की डेट है, वो भी क्रिटिकल होती है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये जो जून का महीना बहुत स्पेशल होगा। मेरा पहला टाइम लाइन है 11 to 13 जून पे, हम शायद उसी के आसपास न्यू ATH लगाएं, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह की करेक्शन वहाँ से बाजार करता है, ठीक है। दैट इज़ अभी के लिए मैं इतना ही, इतनी बड़ी टाइम साइकिल हर एक स्टेप आपको बता दिया। 11 to 13 जून क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि देख लेते हैं एक बार 11 to 13 जून कौन सी कोई डेट। हाँ, 11th इज़ वेडनेसडे एंड 13th इज़ फ्राइडे। तो ये यहाँ कहीं पे जाके एक न्यू ATH की प्रोबेबिलिटी है, और प्राइस का कैसा बिहेवियर है वो मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी विल ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम नियर दी ATH, जो उसने ऑलरेडी नया लगाया हुआ है उसी के आसपास वो ऊपर नीचे करता रहेगा एंड वेट करेगा कि निफ्टी कब नया ATH मारे। अब निफ्टी को नए ATH मारने के आपको मैंने टाइम विंडो, प्राइस विंडो, इंपॉर्टेंट गैन डेट कौन सी बताई, 11th। ये मेरा पहला टाइम विंडो है 11 to 13 जून, जो कि ये बता रहा है कि 25,633 एंड 26,656 इसके बीच में कहीं ना कहीं प्राइस टाइम स्क्वायर होगा, जो कि 13th को होगा। 11 जून का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों पे एक टाइम विंडो है जहाँ पे हम बहुत ही केयरफुल होंगे फॉर अ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिंग आउट। यहाँ कहीं पे टॉपिंग आउट हो सकता है, ठीक है। आज हम बैठे हैं 16 मई पे, हम जून की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अभी करंट में क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ तक आता है, यहाँ पे आएगा तो आपको क्या करना है। अभी बाजार बिल्कुल भी, मतलब बोलते हैं ना डेड, ये पड़ा हुआ है, साइडवेज हो रखा है, तो प्राइस वहीं पे घूम रहे हैं ना। एंड आई होप इस वीडियो पे आपको मैंने बहुत चीज़ें बताई है, कैसे मैं रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, कैसे डुअल कॉम्बो जोन देख रहा हूँ, कैसे न्यू ATH की प्रोबेबिलिटी है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी हाउ गैन रिट्रेसमेंट्स आर यूज, हाउ प्राइस टाइम स्क्वायर्स आर कैलकुलेटेड, वो आपको अलग से दिया हुआ है। जिन लोगों को सीखना है, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, एंड लिंक भी मैंने फ्री टेलीग्राम में डाली हुई है। दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई हैव इट टू ऑफर एवरीबडी हु वांट्स टू लर्न रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टाइम ट्रेडिंग कोर्स। जिनको वेबिनार्स में सीखना है उसके लिए अभी टाइम है। आई थिंक 21 मई से 6 जून तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन उत्तराखंड में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो नो नेटवर्क जोन, पहाड़ों के बीच में कहाँ मैं लैपटॉप लेके जाऊँगा। एंड इट्स अ फैमिली टाइम, काफ़ी सारे कज़न्स हमारे विलेज वाले, गांव वाले रहेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है पहाड़ों के बीच में। इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम टाइम।
तो हो सकता है मैं शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दूं उस टाइम पे, बट मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये क्लैरिटी देनी थी कि ATH आएगा, उसका स्टाइल क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। अगर इसके बीच में मेरे 20-21 तारीख के बीच में ये सारे लेवल्स को आप बिल्कुल मार्क करके रखना, है ना, ये बहुत बहुत क्रिटिकल है एंड इन लेवल्स पे आपके ट्रेड प्लान्स होने चाहिए। इसके नीचे टूटेगा तो मैं कुछ ना कुछ आपको अपडेट दे दूंगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम लग रही है, अभी कम लग रही है, क्योंकि न्यू ATH अगर उसको देना है तो उसको क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर ही करनी पड़ेगी, 24,600 के ऊपर, 600-700 के ऊपर 29 मई को। तो अगर वो वहाँ पे वैसा करता है तो आप समझ जाना 13 जून वाली टाइम साइकिल इज एक्टिव, है ना। बाद में हम देखेंगे रिट्रेसमेंट, डुअल कॉम्बो लेवल और न्यू ATH को वो कैसे डील करती है प्राइस। एजेंडा है कि ये स्लो राइज है, स्लो से चलेगा, एक दिन चला फिर 2 दिन साइडवेज हो गया, फिर एक दिन पे ब्रेकआउट देके चल पड़ा, इस तरह से मार्केट का बिहेवियर रहेगा। तो स्लो मोमेंटम के साथ इट हैज़ एम्पल ऑफ टाइम कि वो वहाँ तक करे। अगर उससे पहले भी कर देता है, आवर व्यू इज़ क्लियर। तो अगर किसी को ये मूव सारी डिस्काउंट करनी है, दे शुड बी थिंकिंग ओनली अबाउट मंथली एक्सपायरी एंड दैट्स टू जून की, कि मैं वहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेड प्लान बनाऊँ कि जून में मैं इसको कैप्चर कर पाऊँ, थिंकिंग दैट कि किस तरह से हमारे लेवल्स पे प्राइस का बिहेवियर हमको देखना है। तो टेक प्रॉफिट लेना है, फिर वापस लॉन्ग करना है, फिर प्रॉफिट बुकिंग करना है। दिस इज हाउ एज अ ट्रेडर, डेरिवेटिव ट्रेडर, वी शुड बी डूइंग। सो आई होप ये निफ्टी के ऊपर डिटेल वीडियो, कैसे गैन रिट्रेसमेंट यूज किया है, डुअल कॉम्बो लेवल यूज किया है, न्यू ATH के लिए टाइम विंडो निकाली है, प्राइस विंडो निकाली है, कौन से क्रिटिकल लेवल है जहां पे मैं एक्टिवली काम कर सकते हैं, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं, है ना। इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे है ही 24,770 वाला जोन, है ना, 24,770, 800 वाला जोन जो मैंने लिखा नहीं है पर आप उसको मार्क कर लेना, 24,770, 800 इमीडिएट सपोर्ट है। तो दिस इज हाउ आई थिंक दिस इज हाउ निफ्टी प्राइस एक्शन वुड अनफोल्ड, एंड कैसे हम इसको डिस्काउंट करते हैं विल डिफाइन आवर ट्रेडिंग, हमारी ट्रेडिंग की स्टाइल क्या होगी वो एज एन इंडिविजुअल डिफर करेगा। कोई ऑप्शन राइटर होगा, कोई बायर होगा, कोई फ्यूचर्स में करता होगा, बट आपको रोड मैप मैंने बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड लंबा है तो पूरा आपने देखा होगा। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट्स बहुत कम हो गए तो कमेंट्स ज़रूर करना, आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, मैं उस पर कोशिश करता हूँ आपके 100% कमेंट्स पे मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव ए नाइस डे ट्रेडर।